उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर एक्शन से हिंसा फैल गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में गुरुवार को नगर निगम ने मस्जिद और मदरसे को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद हिंसा की आग इतनी भयावह तरीके से फैली कि पूरे इलाके में दंगा हो गया। शहर छावनी में तब्दील हो गई और कर्फ्यू लगा दिया गया। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और दर्जन लोग घायल हैं। मगर अब हल्द्वानी हिंसा को लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने जो खुलासा किया है वह किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। खुद डीएम वंदना सिंह ने कहा कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश है। नैनीताल डीएम वंदना सिंह के खुलासे से यह स्पष्ट हो रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। नैनीताल डीएम वंदना सिंह के मुताबिक मस्जिद मदरसे को ध्वस्त करने से पहले नोटिस दिया गया था। जब नोटिस दिया गया था तब वह इतनी भारी मात्रा में पत्थर नहीं थे, मगर एक्शन वाले दिन पत्थर अचानक वहां इतना कहां से आए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के आधे घंटे बाद ही आगजनी हो गई और मस्जिद के आसपास के घरों वालों छतों में पुलिस कर्मियों और नगर निगम के अफसरों पर पत्थरों की बरसात होने लगी। वंदना सिंह ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई है। सभी को नोटिस दिए गए और सुनवाई के लिए समय दिया गया। कुछ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि कुछ को समय दिया गया, कुछ को समय नहीं दिया गया। जहां समय नहीं दिया गया वह पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा विध्वंस अभियान चलाया गया। ये कोई अलग गतिविधि नहीं थी और किसी विशेष संपत्ति को लक्षित नहीं किया गया था। हल्द्वानी हिंसा के पीछे साजिश की ये रहे सबूत। आपको बता दें, जब नोटिस दिया गया था तब वहां इतनी भारी मात्रा में पत्थर नहीं थे। अतिक्रमण हटाने के आधे घंटे के बाद ही आगजनी हो गई। मस्जिद मदरसे के आसपास के घरों पत्थर मिले। थाने में खड़े गाड़ियों में आग लगाई गई। आसपास की छतों से पथराव किए गए। भीड़ ने पेट्रोल बम से हमला किया। भीड़ ने थाने पर हमला किया। थाने में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को अवैध मदरसा और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हो गई है और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक बनभूलपुरा क्षेत्र में हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ। जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिसबर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।